बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण सृष्टि से पाठ 4 संधि पढ़ाऊंगी। संधि मतलब होता है जोड़ना, मतलब जो दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन घटित होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आप बोलते हो विद्यालय, विद्यालय, तो आपको बोलने से ही पता चल रहा है कि दो शब्दों का मेल है। विद्या प्लस आलय, दो शब्द मिलाकर ये विद्यालय शब्द बना है। विद्यालय, विद्या में या और आलय में आ, दोनों ने मिलकर नया शब्द क्या बना दिया? विद्यालय। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम में म और आलय में आ, ये नया शब्द मिलकर हिमालय बन गया। यानी शब्दों के ऐसे मेल को ही हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल या योग। संधि दो वर्णों के बीच होती है। कहते हैं ना, संधि हो गई, दो राजाओं में संधि हो गई, तो ये मेल हुआ। संधि की परिभाषा है दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन घटित होता है उसे संधि कहते हैं। अब आइए जानते हैं संधि विच्छेद। संधि का मतलब तो होता है मिलाना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। मतलब जब संधि युक्त शब्दों को अलग करके पूर्व स्थिति यानी पहले की स्थिति में लाया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय में विद्या यानी ज्ञान, आलय मतलब घर, विद्या का घर। तो ऐसे हिमालय में हिम यानी बर्फ, आलय मीन्स घर, बर्फ का घर। तो ये दो शब्द, इसको हिमालय को अगर विच्छेद किया यानी अलग किया तो दोनों शब्द अपनी अपनी जगह पर आ गए। इसी को कहते हैं संधि विच्छेद। इसी प्रकार वेदांत यानी वेद प्लस अंत यानी वेद का अंत। धर्मात्मा, धर्म आत्मा, धर्मात्मा। तो इस प्रकार संधि यानी धर्मात्मा शब्द संधि है और धर्मात्मा शब्द को जब अलग किया, धर्म प्लस आत्मा अलग अलग किया तो इसको विच्छेद कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। मुख्य 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिरूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है। यानी जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है। तो ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं। जैसे राजा प्लस इंद्र, तो राजेंद्र। राजा में आ रहा है, जब में आ की मात्रा आ, ये स्वर है। और दूसरा स्वर शब्द यानी इंद्र, इंद्र में ई शब्द आ रहा है तो ये भी स्वर हुआ। तो यानी पहले शब्द का राजा का अंतिम वर्ण यानी आ और इंद्र का पहला वर्ण यानी ई, ये आपका स्वर है। इसलिए यहाँ पर स्वर, ऐसे तो स्वर संधि के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाध्य संधि। इसके बारे में हम आपके नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब आते हैं दूसरा, व्यंजन संधि। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन तथा दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच के
मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आपको हम वर्ण और व्यंजन पढ़ाए थे, आपको अच्छी तरह याद होगा। ये संधि के जो प्रकार हैं, काइंड्स हैं, वो उसी पर निर्भर हैं। जब पहले शब्द के अंतिम में कोई व्यंजन तथा दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सच्चरित्र, सच्चरित्र में सच च व्यंजन है और चरित्र में च यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी आपका व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हुई। इसी प्रकार जगदीश, तो जगत प्लस ईश, तो जगत में त व्यंजन है और ई स्वर है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हुई। इसी प्रकार विसर्ग संधि, जब विसर्ग संधि में जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उन दोनों के बीच होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। निर्मल, नीरस, तो इसमें विसर्ग संधि है। अब आइए आपको हम बताते हैं, कुछ रिमाइंड कराते हैं। भाषा के दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, जो आपके नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगी। जहाँ 2 वर्णों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। जहाँ व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। जहाँ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसे आप कर लीजिएगा। जैसे प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, इसमें कौन सी प्रतीक्षा सही होगा, इसमें आपको टिक मार्क करना है। इसी प्रकार और सब दिए, ऐसे लोकोक्ति, दुर्बल, नारिच्छा, ये आपको विच्छेद करना है। और तीसरा आपका संधि करना है। महाशय, महा प्लस आशय लिखा है, ये महाशय हो जाएगा, इसको संधि इसी प्रकार करना है। 2 प्रश्न आपको करने हैं, पहला और दूसरा, संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम। समझ में आ गया होगा। जो परेशानी हो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।